My name is Karishma Khanna and my GD topic is B cell क्लोनल सिलेक्शन। तो पहले तो हम बात करेंगे कि बी सेल क्लोनल सिलेक्शन होता क्या है। बी सेल क्लोनल सिलेक्शन हमारा वो होता है जिसमें कि स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट होता है तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करती है। बेसिकली यही है और उसको हम आगे फर्दर समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये इसके कुछ पिक्चर्स हैं, पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे जो बी सेल्स हैं वो कैसे आए और कैसे ओरिजिनेट हुए। तो बात करते हैं, समझ लीजिए ये जो है ये हमारी एक बोन मैरो है, ठीक है। ये बोन मैरो है, इधर से ही हमारे बी सेल जो है सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेसाइज बी सेल। तो जो हमारे बी सेल इधर सिंथेसाइज हो रहे हैं इस बोन मैरो सेल से, वो कैसे हो रहे हैं? ठीक है, पहले क्या हुआ, हमारा एक स्टेम सेल्स है, हमारा एक स्टेम सेल है जिससे हमारे बी प्रिकर्सर सेल्स बन रहे हैं। बी प्रिकर्सर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। जो ये स्टेम सेल से बी प्रिकर्सर सेल्स बन रहे हैं जो कि फर्दर डिवाइड करके ये बी प्रिकर्सर सेल फर्दर डिवाइड करेगा और सारे बी सेल्स बनाएगा। फर्दर डिवाइड करेगा और सारे बी सेल्स बनाएगा। इसने और सारे बी सेल्स बनाए। अब जो इसने ये और सारे बी सेल्स बनाए, इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा या एंटीबॉडी होगी जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या कहना चाहा मैंने? तो ये जो बात है, अब ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है, अब जो इसने बी प्रिकर्सर सेल्स ने जो बनाए हमारे सेल्स, जो हमारे रिसेप्टर जो हमारे बी सेल्स जो फर्दर बनाए, उसके पास डिफरेंट रिसेप्टर या एंटीबॉडीज़ हैं। वो कैसे आई, डिफरेंट कैसे हो गए? क्योंकि जब बाकी सारे सेल डिवाइड करते हैं तो वो सेम सेल्स बनाते हैं, बट ये डिफरेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि इसमें हमारा जीन रीअरेंजमेंट हो गया। जब इसमें जीन रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या हुआ, इसमें डीएनए में चेंजेस आए, तो उसने हर एक बी सेल्स में अलग अलग एंटीबॉडीज़ बनाई या रिसेप्टर बनाए जिससे कि वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर सके, ठीक है। ये था, ऐसे हुआ। फिर क्या हुआ, जो हमारे ये जो बने, ये जो हमारी जो ये बी सेल्स बने, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे जो बी सेल्स हैं ये आगे जाके हमारे कहाँ रिलीज़ हो जाएंगे? ये बी सेल्स हमारे रिलीज़ होंगे पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन में, जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर या एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। कहाँ रिलीज़ होंगे? ये पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन में रिलीज़ होंगे, जो कि ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है या लिम्फ नोड हो सकती है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम एक तरह का एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि वो लिम्फ नोड में है। ये देखिए, अब जो इसमें वो बने थे हमारे ये स्पेसिफिक जो बी सेल्स बने थे, जिसके पास हमारे जो बी सेल्स बने जिसके पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी या रिसेप्टर थे, वो तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे लिम्फ नोड में। तो ये लिम्फ के द्वारा या ब्लड के द्वारा हमारे लिम्फ नोड में आएंगे और इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे जिसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन से बाइंड करेंगी या अटैच हो जाएंगी, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें अब क्या फंक्शन है कि हमारा एक बैक्टीरिया है जो कि एंटर हुआ, ठीक है। हमारा बैक्टीरिया एंटर हुआ, उसने स्पेसिफिक एंटीजन बनाए जो कि इसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से अटैच हो गए। क्या हो गए? अटैच हो गए। तो जो हमारा बैक्टीरिया हमारा एंटर हुआ और इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी से अटैच हो गया जो कि इसके लिए ही थी, तो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये तो चलो बन गया।
इसके संग तो चलो ठीक है, पता चल गया कि हमें हाँ ये इसके लिए स्पेसिफिक। अभी इन दोनों जो बी सेल्स हैं इनको खबर भी नहीं है कि हमारा जो कोई आया है बैक्टीरिया या कुछ हुआ है, कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक था एंटीजन वो इस वाले के लिए ही था, ठीक है, जो कि इससे बाइंड हो गया। तो फर्दर हमारा क्या होगा, अब जो हमारा बी सेल से एंटीबॉडी अटैच हो गई है वो फर्दर कैसे करेगी, वो फर्दर डिवाइड होगी और बनाएगी प्लाज्मा सेल और बनाएगी मेमोरी सेल। क्या बनाएगी, मेमोरी सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल बनाएगी और मेमोरी सेल बनाएगी। जो हमारा बी सेल होगा जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर है, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है और उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड है, वो फर्दर जाके डिवाइड करेगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, मतलब ये स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट होके क्या करेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाएगा। मेमोरी सेल जो मेमोरी सेल है उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि ये जो मेमोरी सेल है इसका ये काम है कि प्लाज्मा सेल उसका ये काम है कि वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है, सीक्रेट का। मतलब इसका हमारा जो प्लाज्मा सेल है उसका फंक्शन क्या है कि वो बहुत सारी सिक्रीशन है, इसका फंक्शन ये सिक्रीशन करेगा बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का। और जो हमारा मेमोरी सेल है वो याद रखेगा कि हमको इस स्पेसिफिक पैथोजन ने अभी हमको इन्फेक्ट किया है और आगे जाके उसके खिलाफ जब वो पैथोजन दोबारा आएगा तो वो उसके खिलाफ तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स करेगा, तुरंत बनाएगा एंटीबॉडीज़। तो मेन फंक्शन मेमोरी सेल का ये है कि वो याद रखता है कि किस पैथोजन ने वो कब इन्फेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हुआ, इतना हमारा ये इतना समझ में आ गया कि ये हमने बी सेल क्लोनल सिलेक्शन ये ही है बेसिकली। और अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा स्लाइड के थ्रू। तो स्लाइड के थ्रू समझे तो हमने पहला क्या समझा था, पहले ये समझा था कि हमारा एक स्टेम सेल्स है, जो हमारा एक स्टेम सेल्स है वो क्या बना रहा है, ये स्टेम सेल्स हमारा बना रहा है प्रीकर्सर बी सेल्स बना रहा है। ये जो बने हुए हैं प्रीकर्सर बी सेल्स बना रहा है स्टेम सेल, जो फर्दर आगे डिवाइड होके क्या बनाते हैं, जीन ट्रांसलोकेशन के द्वारा, जो मैंने बताया था, जिसके पास क्या होता है, जब हमारा ये जीन ट्रांसलोकेशन होगा तभी हमारा क्या बनेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनेंगी हर किसी बी सेल्स की, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेंगी। मैंने आपको ये समझाया था पहले, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ इस स्लाइड का। फिर ये वाली स्लाइड का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा बने हमारे बी सेल्स, तो इसी के लिए हमारा स्पेसिफिक एंटीजन आया, इससे बाइंड किया, ये एक्टिवेट हुआ हमारा ए वाला बी सेल, जिससे स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड हुआ और इसने फर्दर एक्टिवेट होकर क्या बनाया, इसने फर्दर एक्टिवेट होकर हमारा बनाया मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया, हमारा प्लाज्मा सेल ने हमारी एंटीबॉडीज़ बनाई बहुत सारी, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स किया। और उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि हमारा जो क्लोन है एंसेस्ट्रल सेल का वो जाके डिवाइड किया, वो जाके डिवाइड किया, उसने मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाया। तो जो हमारा एंसेस्ट्रल सेल है वो ये बताता है कि पहला जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी वो तुरंत नहीं बनी, तुरंत इसलिए नहीं बनी क्योंकि पहली बार वो हमारा एंटर किया पैथोजन, तो उसके खिलाफ जो हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन का बाइंडिंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो टाइम लेगा पहली बार में। पर दूसरी बार में जब होगा तो वो जब दूसरी बार वही पैथोजन बार बार उसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो ये रैपिड रिस्पॉन्स हुआ और ये समझ जाएगा मेमोरी सेल, अरे यार ये तो पहले भी आ चुका है इधर, ठीक है, फिर ये पहले भी हमें इन्फेक्ट कर चुका है, तो उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो वो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ और इसी को ही हम कहते हैं बी सेल क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। और इसके आगे ये एक और स्लाइड है जो बताई थी, ये मैंने बताया था आपको कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, एंटीजन है, वो जाके हमारा क्या करेगा, वो जाके हमारा स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड होगा एंटीजन और फिर बहुत सारी एंटी-एक्स एंटीबॉडी बनाएगा। यही है बी सेल क्लोनल सिलेक्शन। और ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी में जो पहले से ही हमारे लिए एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, बस हमें कोई पैथोजन आता है उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।